जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जिंदगी तो हर व्यक्ति जी रहा है। इस धरती में बहुत सी आत्माएं आ भी रही हैं और जा भी रही हैं, पर हर आत्मा का इस धरती में आने के बाद उसको एक नाम मिलता है, उसको एक पहचान मिलता है, उसको एक काम भी मिलता है। सबको अलग अलग मिलता है, पर हमारे जीवन का उद्देश्य है क्या? हम इस धरती में किस लिए आए हैं? 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद इस मानव तन को हमने पाया है तो इसको किस दिशा में हमें लगाना है, क्या करना है? आज के युग में लोग तो चमक धमक की दुनिया में खो गए हैं। शायद 75% लोगों को पता ही नहीं है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। कुछ लोगों को पता है जीवन के उद्देश्य क्या है, पर उनके पास समय नहीं है। उनको लगता है कि हम अपना कर्म कर तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भरण पोषण कर रहे हैं अपने जीवन में और दान पुण्य कर रहे हैं। यहीं तक उनके जीवन सीमित है। क्या जीवन के उद्देश्य यही है? और हमारे जीवन का संकल्प क्या है? जब हम इस धरती में आते हैं तो भगवान से हम वादा करते हैं कि हम धरती में जाएंगे तो हम आपका काम करेंगे। जब इस धरती में आ जाते हैं तो हम उस संकल्प को भूल जाते हैं। हमारे जीवन में जो इतने गुरु आते हैं, इतने अच्छे लोग आते हैं, कि इतने संत महात्मा आते हैं, वो आते इसलिए हैं कि हमारे संकल्पों को वो हमें याद दिलाते हैं। हम उनकी बात सुनते हैं, मनोरंजन करते हैं और फिर भूल जाते हैं। अगर उन्होंने हमारे बारे में कुछ बुरा कह दिया तब हम उसका उपाय ढूंढने लगते हैं कि क्या करें कि हमारे जीवन और भी अच्छा हो जाए। हमें अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसको हम कैसे ठीक करें, कौन सा व्रत करें, कौन सी पूजा करें कि हमारी बीमारियां ठीक हो जाएं, हमारे कर्म ठीक हो जाएं, हमारे घरों में और भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे जगहों में नौकरी मिल जाए, पैसा ही पैसा हो, पैसा ही पैसा हो। बस आज के युग का यही है संकल्प और यही है उद्देश्य। उसके बाद जीवन समाप्त। पर हमारे जीवन के ना तो ये संकल्प है और ना ही ये उद्देश्य है। हमारे जीवन का संकल्प है, सबसे पहले हम अपना संकल्प अपनी आत्मा से करें, अपने मन से करें कि हमको पूरा दिन में करना क्या है। अपने मन को प्रकाशित करें, अपने मन के अंदर दोष दुर्गुणों को हम दूर करें, उसके संकल्प लें। अगर कहीं पे किसी की लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा है, किसी की बात विवाद हो रही है, तो उसको हम सुलझाने के प्रयास करें कि शायद हमारे बातों से, हमारे वचनों से किसी का कल्याण हो जाए। ना कि किसी के घर के, परिवार के, समाज के चर्चाओं को सुन के हम उसको और भी बढ़ावा दें। ये हमारा ना तो उद्देश्य है, ना ही संकल्प है। किसी भी चीज़ को बचाना हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए और संकल्प भी होना चाहिए। संकल्प हम लेते हैं जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो हम बड़े से बड़े पूजा पाठ का संकल्प ले लेते हैं और मंदिर में जाकर दर्शन करके नारियल तोड़ के उसको हम पूरा कर देते हैं और कहते हैं मेरा संकल्प पूरा हुआ। क्या वाकई में संकल्प पूरा हो गया? जो चीज़ आपने पाया वो तो भगवान को आप दे के पूरा कर लिए, पर इतना बड़ा जो शरीर अपने को मिला है, ये जो भगवान के घर से हम संकल्प करके आए हैं, इसको हम कैसे पूरा करें? इस तन को हम किस काम में लगाएं? इस तन को जब हम किसी अच्छे काम में लगाएंगे तब जाके हमारे संकल्प पूरे होंगे।
नहीं तो हम छोटी मोटी संकल्प अपने ज़रूरतों के हिसाब से करते रहते हैं और नारियल तोड़ के पूर्ण आहुति करके हम पूरा भी करते रहते हैं। वो संकल्प नहीं है, वो क्षणिक संकल्प है, वो क्षणिक उद्देश्य है। और दूसरी चीज़, हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। अगर हम गायत्री परिवार से हैं तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम गुरुदेव को हर घर में पहुंचाएं, गायत्री माता को हर घर में पहुंचाएं, ज्ञान को हर घर में पहुंचाएं। और अगर हम गायत्री परिवार से नहीं हैं तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम भगवान का काम करें, हम सत्संग करें, हम अच्छी बातें करें। अगर हम 4 बहनें एक जगह बैठ रहे हैं तो वहाँ पे पंचायत ना करके अच्छी बातें करें, अच्छा किसी सत्संग का वो करें, रामायण का पाठ करें, गीता का पाठ करें। इससे क्या होगा, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम बैठ के हम अपना भगवान का काम कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे हम किसी की भी बुराइयों से हम बच जाएं। जब हमारी 4 बातें लोग सुनेंगे, रामायण का पाठ लोग सुनेंगे, तो 2 और ले लीजिए और आ जाएंगी, 4 से 6 हो जाएंगी, 6 ले लीजिए जब सत्संग करेंगी तो 8 हो जाएंगी, जब 8 होंगी तो 10 हो जाएंगी, और ये बढ़ता ही चला जाएगा। फिर क्या होगा, फिर मान लीजिए कल आपके घर हो रहा है, परसों किसी और के घर में होगा, फिर किसी दिन और किसी के घर में होगा। इससे करने से हमारे घर का एक तो ऑरा बदल जाएगा, भगवान की कृपा भी हो जाएगी, बुराइयों से बच भी जाएंगे, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें बच्चे भी सुनेंगे, उनमें भी प्रभाव पड़ेगा। सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों में पड़ेगा कि हमारे घर में आज कीर्तन है, हमारे घर में आज पूजा है, हमारे घर में आज सत्संग है। इससे बहुत सारे विचार बच्चों के बदल जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां भी इस चीज़ को जानेंगी। आज तो भगवान से दूर, भगवान को तो सभी जानते हैं, पूजा पाठ सभी जानते हैं, पर कहते हैं कि हमारे बच्चे करना नहीं चाहते, हमारे बच्चे बैठना नहीं चाहते। क्यों नहीं बैठना चाहते, क्यों नहीं पूजा पाठ करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं ये हमारी ही कमी है। तो हमारे जीवन के एक संकल्प और एक उद्देश्य ज़रूर होना चाहिए कि जिस रास्ते में हम लोग चले उसी रास्ते में हमारे बच्चे भी चले। जब हम चलेंगे तब हमारे बच्चे चलेंगे, बच्चे चलेंगे तो उनके दोस्त लोग भी चलेंगे। इस तरह से एक चेन बनेगा, एक दूसरे से। जैसे अच्छी चीज़ें अगर सीख सकता है तो बुरे संगत में बुरी चीज़ें भी सीखी जा सकती हैं। तो क्यों ना हम हमेशा अच्छी चीज़ें होने के प्रयास करें। इस तरह से हम अपने जीवन का संकल्प और उद्देश्य दोनों को ही बढ़ाएं। पहले तो हम अपने मन और आत्मा से खुद को स्वयं से ही संकल्पित करें कि हम ऐसा करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके अपने वाणी में उसका प्रभाव डालें, धीरे धीरे फिर समाज में उसका प्रभाव डालें। इस तरह से हम हर एक घर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा भारतवर्ष है, ये वीरों की भूमि है, ये सनातनियों की भूमि है, ये भगवान की भूमि है। जब इतने पावन धरती में हम जैसे लोगों का जन्म हुआ है तो सोचिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे धरती में हमारा जन्म हुआ है जहाँ स्वयं भगवान राम आए, भगवान कृष्ण ही आए, जहाँ हमारे गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य जी आए। ऐसे पावन धरती में हैं हम लोग, तो हम लोगों से ज़्यादा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। तो क्यों ना हम अपने भारतवर्ष को ही, अपने देश को ही, अपने समाज को, अपने परिवार का एक नव निर्माण दें, युग निर्माण दें, जिससे हमारे परिवार, हमारा घर, हमसे जुड़े लोग, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। यही हम सबका संकल्प भी होना चाहिए और यही हम सबका उद्देश्य भी होना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय गायत्री।